नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, 12th की एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो मैं अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं मेरे उन साथियों को, मेरे उन छोटे भाइयों को जो एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से उन्हें परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, आज मेरा वादा है, यदि ये क्लास लोगे तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मेरी क्लास से आएगा। मेरी क्लास बहुत छोटी होगी और मिनिमम शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? यदि सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर है, और वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3 है, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 5 है, मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 7 है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का एंगल पूछा है। कौन पूछा है हमसे? वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का। तो दोस्तों, जब कौन की बात आती है, एंगल की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, जो मैंने आगे इससे पहले 2 क्लासें ली थी उनमें मैंने बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कौन, एंगल। तो ये साइड में लिख भी देता हूं, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू एंगल थीटा। जब भी कौन की बात आए हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट पे जाना है। हमें क्या दे रखा है? यहां से सकते हैं, इसको उठाएंगे सबसे पहले, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। ये हमें दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर सी को इधर ले जा सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। क्योंकि हमें ए और बी के मध्य का कोण हमें ज्ञात करना था, तो हमें ए और बी को अलग करना पड़ेगा। जब हमने ए और बी को अलग कर लिया तो क्या है? इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इधर क्या जाएगा? वेक्टर सी आ जाएगा 2 बार। अब ये ए प्लस बी तो हम किसको खोल सकते हैं? मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इधर क्या जाएगा? मॉड वेक्टर सी आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें मॉड वेक्टर ए का मान पता है, मॉड वेक्टर बी का मान पता है, मॉड वेक्टर सी का मान पता है, दे रखे हैं। मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3, तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 9 आ गया। मॉड वेक्टर बी 5 का 25 आएगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 2 वेक्टर ए इक्वल टू 3, तो मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5, और इधर क्या आ जाएगा? 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 9 हम करेंगे तो 34 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की जगह हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा जाएगा दोस्तों। ये तो होता है ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, तो ए बी cos थीटा आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? ए बी cos थीटा आ गया। अब हमें cos थीटा आ गया मतलब एंगल आ गया, तो एंगल ही तो हमें निकालना था। ये आ गया 34, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 30 cos थीटा इक्वल टू 49। यहां तक हमने कर लिया। अब 34 को हम इधर ले जाएंगे, 34 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? 30 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 49 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/30, 15/30, तो क्या जाएगा? 1/2। क्या जाएगा दोस्तों? 15/30 cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया तो हमें एंगल का पता लग गया। हमें एंगल का पता लग गया। और एंगल कितना आएगा? cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया? π/3। कितना आ गया दोस्तों? π/3 आ गया। एक बार फिर से समझते हैं थोड़ा जल्दी में। हमें दे रखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दे रखा था। हमने क्या किया? हमें ए और बी के एंगल, ए और बी के मध्य का एंगल पता करना था, कौन पता करना था। तो हमने क्या किया? सी को हम दूसरी साइड ले गए। जब हम दूसरी साइड ले गए तो इनको दोनों का वर्ग कर लिया। क्या कर लिया हमने? वर्ग कर लिया, दोनों का वर्ग कर लिया। वर्ग करने पर क्या बना? वेक्टर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी
इक्वल टू क्या आ गया, मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था, अब ये प्लस में हो जाएगा। तो इनको हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद क्या आ गया, इधर 9 इधर 25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 34 आ गया। ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3, 2 × 3 × 5 को, तो ये 30 आ गया। और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, और थीटा आ गया मतलब एंगल आ गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 15 आ जाएगा यहाँ से, तो थीटा बराबर क्या आएगा 1/2, और 1/2 आ गया, तो थीटा की मान क्या आ गया, π/3 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जीरो नहीं है, जीरो सदिश नहीं है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज नॉट जीरो वेक्टर, तो सिद्ध करना है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। अर्थात क्या है, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, परिभाषा से उठाएंगे। अब इसे हम परिभाषा से उठाएंगे, एलएचएस उठा लेते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम ए बी को बाहर रख लेंगे और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई में ले लें, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई में ले लें। क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हो अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता आपको समझने में दिक्कत आएगी। आपको ये चीज समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने एलएचएस पार्ट उठा लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट उठा लिया है, और हमने क्या किया है, हमने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है इसमें, और इस पार्ट को एक बना दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अभी अंदर वाले पार्ट को खोल लेंगे, अंदर वाले पार्ट को हम खोल लेंगे, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान बन जाएगा। ये तो हमने एलएचएस उतार लिया। अब इसको आगे हम खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, बी का इसके साथ कराएंगे, बी का हम सी के साथ कराएंगे, फिर बी का ए के साथ कराएंगे, फिर सी का सी के साथ कराएंगे, और सी का ए के साथ कराएंगे। हम इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो करेंगे अब इनका वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, बी का ए के साथ तो माइनस आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। अब सी का करेंगे सी के साथ, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर सी। अब ये क्या है, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर है। अब सी का करेंगे ए के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए आ जाएगा। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। अब एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट हमारे पास बचे हैं। अब तीन पार्ट का इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब इसके साथ हम जब करेंगे तो क्या बनेगा, ए का करेंगे इसके साथ, ए का करेंगे इसके साथ, तो क्या जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा, डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा, सॉरी। फिर ए का करेंगे, ये तो जीरो हो ही गया, तो इसके साथ करेंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए आ जाएगा। अब ए का तो हमने टोटल कर लिया। अब करेंगे हम किसका, माइनस बी का। तो अब हमें जो चिन्ह है हमारा उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहले माइनस, तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी आ जाएगा। अब इसका करेंगे इसके साथ, क्या आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हम करेंगे इसका, ये तो जीरो हो ही गया इसके साथ, तो माइनस है तो माइनस आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ वेक्टर बी और यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर बी, इन दोनों में यहाँ पे ये, यहाँ पे वेक्टर ए। तो दोस्तों हम जानते हैं इसे हमारे तो सॉरी, हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो समान हो जाए तो जीरो बन जाती है। किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो समान हो तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ए आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, बी भी आ रहा है, जीरो हो जाएगा, बी भी आ रहा है, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा। तब इसे लिख लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी,
और यहाँ पे क्या है माइनस बी डॉट वेक्टर सी। अब देखो ये क्या है, ये भी एबीसी और डॉट प्रोडक्ट है, तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो इसका एबीसी और बीसीए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये क्या है, ये आरएचएस दे रखा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये हेंस प्रूव हो जाएगा। दोस्तों सिंपल है, बस हमें इसमें क्या देखना था, हमें अपनी परिभाषा से चलना था। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है वेक्टर। इसके जो नंबर है ना वो बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही प्रयास है कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में समझा पाऊं। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे रखी हैं, दो भुजाएं दे रखी हैं, उनको दर्शाया जा रहा है किसके द्वारा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरी है 2i कैप 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के द्वारा। तो हमसे क्या है, विकर्णों को डायगोनलों के बारे में पूछा है कि दोनों डायगोनल क्या होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो क्या है, चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है। बच्चों चतुर्भुज के बारे में जब ये बात कर रहा है तो पहला लॉ तो हम चतुर्भुज का ही लगाएंगे, ठीक है। एक भुजा ये दे रखी है, अब क्या आसन भुजाएं दे रखी हैं तो आसन भुजाएं हमें लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे ए मान लो, और पैरेललोग्राम की बात की है जब हमसे पैरेललोग्राम की बात की है तो दो भुजाएं ए बी और ए डी हमने मान लिए हैं, और इसका मान लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप। और ये भुजा में क्या दे रखी है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तीनों दोनों भुजाएं हमें दे रखी हैं। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से जो इनका परिणामी होगा, जो इन दोनों का परिणामी होगा वो क्या होगा, इनका डायगोनल होगा, और डायगोनली हमें ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, इनका दोनों का परिणामी हम कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, क्या होगा, ए बी प्लस ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। और ये दोनों वेक्टर में है तो ये वेक्टर में आ जाएगा। हम देखा ए सी आ जाएगा। अब ए बी क्या है, ए बी लिख लेते हैं हम 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये आ गया। अब प्लस क्या करना है इसमें, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये क्या आ जाएगा बराबर AC आ जाएगा। अब वो 2i कैप और 2i कैप 4i कैप आ जाएगा, 4j कैप प्लस 2j कैप तो माइनस 2j कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 है, 5k कैप, और यहाँ पे 3k कैप तो माइनस के 2k कैप आ जाएगा। लेकिन हमें इसका डिटरमिनेंट याद करना है, तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, इसका क्या है कि 4 का तो 16 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 20 24 आ जाएगा बराबर AC कैप आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, AC कैप आ जाएगा। तो AC कैप क्या आ गया, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 24। ये तो हमारा क्या आ गया, AC कैप आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे डायगोनल की। जो दूसरा डायगोनल होगा क्या होगा, BD होगा, और इसका हमें मान निकालना है। तो देखते हैं, इसको रब करता हूं एक बार। अब हमें क्या है, BC याद करना है। BC याद करने के लिए हम सबसे पहले देखो समझेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे D है। हमें BD याद करना है। अब देखो ये इधर, ये इधर, और ये कहाँ जा रही है, इधर। तो अब क्या होगा, AB प्लस AD, AB प्लस BD क्या होगा, AC के बराबर होगा। और ये ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा है, ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा है। क्या होगा, दो समान सदिश और तीसरा सदिश उसके बराबर होता है, लेकिन परिणामी उनकी दिशा भिन्न होती है। तो क्या होगा, AB प्लस BD, AB प्लस BD किसके बराबर होगा, AD के। क्या होगा, AB प्लस BD क्या होगा, किसके बराबर होगा, AD के।
अब इन दोनों का मान हमें पता है, इन दोनों का मान हमें पता है, तो हम इससे इसका और इसका मान हमें पता है, लेकिन इसका मान हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, BD को हम क्या है दूसरी साइड ले जाएंगे और AD को हम इस साइड ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, BD वेक्टर बराबर AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। अब AD वेक्टर क्या है, AD वेक्टर का मान हम लिख लेंगे, AD वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें से घटाना क्या है अपन को, हमको घटाना है 2i कैप 4j और 5k कैप। क्या घटाना है, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, अब क्या है चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 2i कैप और 2i कैप, तो ये i कैप से i कैप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चलो एक पद में और लिख लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, 2i कैप, ये प्लस का 4 माइनस का तो 4j कैप आ जाएगा, और ये प्लस का 5k कैप आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। 2i कैप और 2i कैप कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा 2j कैप और 4j कैप कितना आ जाएगा 6j कैप, और यहाँ पे 5 और 3 है, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8k कैप आ जाएगा। अपन करें BD कैप की बात, तो 6j कैप प्लस 8k कैप की बात आ जाएगी, और बटे में क्या आ जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 8 का 64 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 100 हो गया, 6j कैप प्लस 8k कैप। अब ये 100 है, 100 को 10 बार आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा BD कैप का मान आ जाएगा। हमने BD कैप का निकाल लिया और AC कैप का भी हमने मान निकाल लिया। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन हो गया। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और आपको परीक्षा उपयोगी लग रहा है, तो अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। और ऐसी ही अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।